हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 सर्वेइंग सब्जेक्ट के जिसका नाम है लेबलिंग तलक्षण, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक तक स्टडी कर लिए थे उसके आगे के टॉपिक को हम लोग आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम आप लोग को बता चुके थे कि HI मेथड से, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से कैसे आप रेड्यूस लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और आज हम लोग जानेंगे राइज एंड फॉल मेथड से कैसे आप रेड्यूस लेवल को जानेंगे निकालना। तो पिछले लेक्चर में हम लोग एक मेथड के बारे में जान चुके थे रेड्यूस लेवल फाइंड आउट करने के लिए, और दूसरे मेथड के बारे में जिसका नाम है राइज एंड फॉल मेथड, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दूसरा आपका मेथड क्या है? राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में हम लोग उपकरण ऊंचाई नहीं ज्ञात करते हैं, जबकि HI मेथड में, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण ऊंचाई फाइंड आउट करते थे, ज्ञात करते थे। बट इस मेथड में हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात नहीं करेंगे, यानी HI फाइंड आउट नहीं करेंगे, बल्कि लेबल स्थापना की, यानी जब हम इसमें लेबल इस्टेब्लिश करेंगे, लेबल सेटअप करेंगे, सेटअप करने के बाद दो क्रमागत स्टेशनों पर लिए गए गज पाठ्यांकों का अंतर निकालकर पिछले स्टेशन के ज्ञात सम्मानित तल में जोड़ दिया जाता है, और इस प्रकार अगले स्टेशन का सम्मानित तल ज्ञात कर लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम एक बार जब लेबल इंस्ट्रूमेंट को इस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद हम उस लेबल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से डिफरेंट स्टेशनों पे हम लेबलिंग स्टाफ रख के रीडिंग लेंगे। तो दो स्टेशनों यानी दो क्रमागत या दो लगातार स्टेशनों पर लिए गए गज पाठ्यांकों का अंतर निकाल कर पिछले स्टेशन के ज्ञात सम्मानित तल में यह मान क्या करेंगे, जोड़ देंगे या घटा देंगे, तो हमारा अगले स्टेशन का सम्मानित तल ज्ञात कर लिया जाता है। यह मेथड राइज एंड फॉल मेथड जो है HI मेथड से ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इसमें मध्यवर्ती स्टेशनों के सम्मानित तलों की शुद्धता की जांच हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो इंटरमीडिएट साइड होते हैं, उस इंटरमीडिएट साइड रीडिंग का भी सम्मानित तलों का शुद्धता से जांच हो जाता है। ठीक है, लेकिन HI मेथड में इंटरमीडिएट साइड के जो रीडिंग होते हैं उनके सम्मानित तलों की जांच नहीं हो पाती है। ठीक है, और राइज एंड फॉल मेथड में हम उन मध्यवर्ती स्टेशनों के सम्मानित तलों की जांच कर लेते हैं। लेकिन राइज एंड फॉल मेथड में तालिका भरने तथा गणनाएं करने में अधिक समय लग जाता है। चूँकि इस मेथड में कैलकुलेशन थोड़ा सा अधिक है और टेबल भी थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए हमको ये दोनों काम करने में, यानी तालिका भरने में और गणनाएं करने में ज़्यादा समय लग जाता है एज ए कंपेरिजन राइज एंड फॉल मेथड के, एज ए कंपेरिजन HI मेथड के। राइज एंड फॉल मेथड में ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो अब आइए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसके पहले कुछ इसके टेबल हैं, टेबल को जान लीजिए, क्योंकि बिना टेबल के बारे में जाने आप राइज एंड फॉल मेथड से आप रिड्यूस लेवल को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं डिफरेंट स्टेशनों की। ठीक है, तो आइए इसके टेबल को देखिए। तो टेबल में सबसे जो पहला कॉलम रहता है वो रहता है स्टेशन का। टेबल में, राइज एंड फॉल टेबल में जो सबसे पहला कॉलम रहता है वो रहता है स्टेशन का। ठीक है, और दूसरा जो कॉलम रहता है वो रहता है दूरी का। तीसरा कॉलम रहता है गज पठन यानी स्टाफ रीडिंग का। और इसमें 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है बैक साइड, दूसरा होता है इंटरमीडिएट साइड, और तीसरा होता है फॉर साइड। अब जो चौथा कॉलम होता है वो होता है राइज का यानी चढ़ाव का, और पांचवा जो कॉलम होता है वो होता है उतार यानी फॉल का। ठीक है, छठा जो कॉलम होता है वो होता है सम्मानित तल, और लास्ट आपका सातवां जो कॉलम होता है वो होता है टिप्पणी यानी रिमार्क का। तो टोटल इसमें 7 कॉलम होते हैं। जब इस मेथड से आप डिफरेंट स्टेशन पे
उनकी रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटों की या डिफरेंट डिफरेंट स्टेशनों की, तो सॉल्व करने से पहले ये आपके टेबल याद रहना चाहिए और टेबल में सातों कॉलम याद रहना चाहिए। बिना इस कॉलम की सहायता से आप इस मेथड से रिड्यूस लेवल नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब इस लेवल को फाइंड आउट कर लेंगे इस टेबल में रख के, तो आप चेक करेंगे कि वास्तव में जो हम कैलकुलेशन किए हैं वो कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, तो इसके बारे में हम जांच करेंगे। तो जो जांच करने का फॉर्मूला है इसका वो है समेसन बी एस माइनस समेसन एफ एस बराबर समेसन राइज माइनस समेसन फॉल बराबर लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। यानी जो समेसन बी एस है वो सारे बैक साइटों का जोड़ है और समेसन जो एफ एस है वो सारे फॉर साइटों का जोड़ है। समेसन राइज जो है वो सारे राइज का जोड़ है, यानी सारे चढ़ाव का जोड़ है। और जो समेसन फॉल है वो सारे फॉल का जोड़ है। और फिर लास्ट आरएल में से आप फर्स्ट आरएल घटा देंगे। जब ये तीनों डिफरेंस, कौन से तीनों डिफरेंस, समेसन बी एस माइनस समेसन एफ एस का जो मान आएगा वही मान समेसन राइज एंड माइनस समेसन फॉल घटाने पे आएगा, और वही मान लास्ट आरएल में फर्स्ट आरएल का डिफरेंस जब घटाएंगे तो भी वही मान आएगा। तो जब ये तीनों मान आपस में बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब जो आप कॉलम में रीडिंग भरे हैं, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, वो प्रॉब्लम क्या है आपका सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे टेबल में फिल करके और कैसे चेक करेंगे कि ये जो हम लेबल निकाले हैं वो हम सही निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, उसके बारे में हम लोग जांच करेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, कह रहा नीचे दिए गए गज पाठ्यांक एक निरंतर ढालू जमीन पर क्रमागत रूप से लिए गए हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ठीक है, एक लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम निरंतर, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। ठीक है, देखिए फिर से क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेबल द्वारा क्रमागत रूप से गज पाठ्यांक लिए गए हैं, यानी एक लेबल द्वारा क्रमिकता से लिए गए, क्रमिकता मतलब क्रमागत रूप से लिए गए, ठीक है, गज पाठ्यांक निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब है क्या क्या कह रहा, लेबल को तीसरे, छठे तथा आठवें पाठ्यांक के बाद स्थानांतरित किया गया है। लेबल को तीसरे, छठे और आठवें पाठ्यांक के बाद क्या किया गया है, स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को तीसरे रीडिंग के बाद, छठे रीडिंग के बाद और आठवें रीडिंग के बाद अपने लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिए हैं। मतलब तीसरा रीडिंग लेने के बाद फिर दूसरे जगह इस्टेब्लिश कर दिए हैं। दूसरे जगह कहाँ पे किए हैं, छठे रीडिंग के बाद, और छठे रीडिंग के बाद फिर आप चेंज करके आठवें रीडिंग के बाद। ठीक है, यानी आप लेबलिंग मशीन को तीसरा रीडिंग लेने के बाद चेंज कर दिए हैं, फिर छठा रीडिंग लेने के बाद बदल दिए हैं, फिर आठवां रीडिंग लेने के बाद बदल दिए हैं। यानी 3 बार आप लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किए हैं या चेंज किए हैं। ठीक है, और चेंज करने के बाद आपने कितना रीडिंग लिया, तो टोटल 10 रीडिंग आपने लिया है। और 10 रीडिंग में टोटल कितनी बार शिफ्ट किए हैं, 3 बार। किस किस रीडिंग पे, तीसरे रीडिंग पे, छठे रीडिंग पे और आठवें रीडिंग पे। अब कह रहा है कि उक्त पाठ्यांक को फील्ड बुक में दर्ज करें, यानी जो सारे पाठ्यांक वो फील्ड बुक में आप फिल करिए। और यदि प्रथम पाठ्यांक गज को 100 मीटर तलचिन्ह पर रखकर लिया गया है, कहने का मतलब ये है कि जो पहला रीडिंग लिया गया है वो ऐसे फिक्स पॉइंट पे, ऐसे बेंचमार्क पे रख के लिया गया है जिसका एलिवेशन पहले से ही ज्ञात था, और वो एलिवेशन कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, यानी जो पहला रीडिंग लिए हैं वो आप ऐसे बिंदु पर रखकर गज पाठ्यांक लिए हैं जिसका हमको पहले से ही आरएल फाइंड आउट है, और कितना है, 100 है। ठीक है, अब कह रहा है तो शेष बिंदुओं के सम्मानित तल ज्ञात करें। तो शेष बिंदुओं के हमको क्या करना है, रेड्यूस लेवल बताना है कितना होगा।
तो मैंने आपको अभी पहले बताया है कि सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल बनाएंगे। इससे पहले हम एक बात बता दें आप लोगों को, चूँकि इस क्वेश्चन में तो कह दिया है कि लेबल को तीसरे, छठे और आठवें पाठ्यांक के बाद स्थानांतरित किया गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम में कहता नहीं है कि लेबल हमारा तीसरे, छठे, आठवें या जिस पे भी चेंज किया गया है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको खुद ही रीडिंग देख के जानना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट को कहाँ कहाँ शिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि कैसे रीडिंग देख के जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो देखिए, अगर आपकी रीडिंग घटते घटते अचानक से बढ़ जाए किसी पॉइंट से, यानी आपकी वैल्यू घटते घट रही है, यानी कम है फिर उससे कम फिर उससे कम, लेकिन अचानक से एक रीडिंग के बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया है। तो वहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया है। और कभी रीडिंग बढ़ते बढ़ते बढ़ते, यानी ये वैल्यू कुछ और है, फिर अगले वाली वैल्यू उससे ज़्यादा है, फिर उसकी अगले वाली वैल्यू उससे भी ज़्यादा है, तो रीडिंग बढ़ते बढ़ते अचानक से कम होना, अचानक से कम हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे भी शिफ्ट किया गया है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं देगा को किस किस रीडिंग के बाद आपके लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है, तो आप रीडिंग देख के ऐसे जान लेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपका स्टेशन, आप कहाँ किस किस स्टेशन पे या किस किस रीडिंग के बाद आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया है। क्लियर? ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग राइज एंड फॉल मेथड से कैसे हल करते हैं। तो देखिए, तो मैंने बोला सबसे पहला कॉलम क्या रहेगा, स्टेशन का, तो स्टेशन वाला कॉलम बना लेंगे। अब कितने स्टेशन है ये अभी बाद में फिल करिएगा, सबसे पहले आप स्टेशन वाला कॉलम बना लीजिए। अब आप सोचेंगे क्यों स्टेशन नहीं फिल करें, तो स्टेशन इसलिए नहीं फिल करते हैं क्योंकि अभी पहले हमको पता नहीं होता है कितने स्टेशन है, ये रीडिंग फिल करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, इसलिए स्टेशन वाले कॉलम को भी भरिए नहीं, छोड़ दीजिए। अब दूसरा कॉलम आता है डिस्टेंस का। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस का तो जिक्र किया नहीं है कि भाई 10-10 मीटर के अंतराल पे रीडिंग लिए हैं, कि 20-20 मीटर के अंतराल पे लिए हैं, कि 30-30 मीटर के अंतराल पे लिए हैं। तो दूरी वाला कॉलम, डिस्टेंस वाला कॉलम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे तीसरा कॉलम। अब जब छोड़ देंगे तो दूसरा कॉलम स्टाफ रीडिंग हो जाएगा, जो वास्तव में तीसरा था वो दूसरा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या, स्टाफ रीडिंग। और स्टाफ रीडिंग में आपको पता है 3 तरह के कॉलम बनेंगे, क्या क्या, बीएस, बैक साइड, फिर इंटरमीडिएट साइड और फिर फॉर साइड। तो ये तो हो गया आपका स्टाफ रीडिंग का कॉलम। दूसरा, तीसरा कॉलम हो जाएगा राइज का, तीसरा कॉलम हो जाएगा राइज का, चौथा हो जाएगा फॉल का, पांचवा हो जाएगा आरएल का, रिड्यूस लेवल का, और छठवां हो जाएगा रिमार्क का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीडिंग को, स्टाफ रीडिंग को टेबल में लिखते हैं। तो मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपके सामने कितने भी सारे रीडिंग दिए हों, ठीक है, उस रीडिंग में सबसे जो पहला रीडिंग रहता है, जैसे क्रमागत रूप से कितने भी रीडिंग लिए रह गए हों, उसमें जो सबसे पहला रीडिंग रहता है वो बैक साइड में फिल करते हैं, भरते हैं, और जो सबसे लास्ट वाली रीडिंग रहती है उसको फोर साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला रीडिंग है 2.230 उसको भर देंगे बैक साइड में। अब आप कहेंगे कि क्यों बैक साइड में लिखते हैं, तो बैक साइड वह होता है कि जब ज्ञात मान वाले, ज्ञात एलिवेशन बिंदु वाले, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि ज्ञात सम्मानित तल वाले बिंदु पे जब स्टाफ रख के रीडिंग लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैक साइड। और पहली रीडिंग हम जब काम स्टार्ट करते हैं तो उसी जगह पे रख के लेते हैं जिसका एलिवेशन हमको पहले से ही, या जिसका सम्मानित तल हमको पहले से ही ज्ञात होता है। तो इसीलिए हमारी जो पहली रीडिंग भरा जाता है वो बैक साइड में भरा जाता है। तो पहली रीडिंग को हमने क्या कर दिया, बैक साइड में भर दिया। ठीक है, अब ये आपका पहला स्टेशन हो गया, पहला स्टेशन हो गया ये। ठीक है, अब देखिए,
अब क्वेश्चन में कहा है कि तीसरे पे आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया है, तो जब तीसरे पे जिस पे शिफ्ट करते हैं उसको भरते हैं फोर साइड में, तो इसका मतलब तीसरा भरा जाएगा फोर साइड में, तो दूसरा ऑटोमेटिक किस में आ जाएगा, इंटरमीडिएट साइड में। इसलिए जो दूसरी रीडिंग रहेगी वो दूसरे स्टेशन पे इंटरमीडिएट साइड में आ जाएगा। दूसरी जो रीडिंग है वो दूसरे स्टेशन पे इंटरमीडिएट साइड में आ गया। अब देखिए, अब तीसरे पे शिफ्ट किया गया है, यानी इंस्ट्रूमेंट को तीसरे रीडिंग के बाद क्या किए, शिफ्ट किए हैं, बदले हैं, तो इसका मतलब तीसरा जो रीडिंग है वो फोर साइड में जाएगा, किस पे, अगले स्टेशन पे, यानी तीसरे स्टेशन पे जो आपका तीसरा रीडिंग है वो फोर साइड में भरा जाएगा। और जस्ट इसके आगे वाली रीडिंग है जो चौथी रीडिंग है वो तीसरे ही स्टेशन पे बैक साइड में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं तो उस स्टेशन पे दो रीडिंग मिलते हैं, एक अगले स्टेशन से फोर साइड मिलता है और एक पिछले स्टेशन से बैक साइड मिलता है। इसीलिए जितनी बार इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होगा जिस जिस स्टेशन पे उस स्टेशन पे हमेशा उस स्टेशन पे हमेशा दो रीडिंग मिलेंगे, एक बैक साइड मिलेगा और एक फोर साइड मिलेगा। तो आपका तीसरे स्टेशन पे आप देख रहे हैं कि तीसरे रीडिंग पे क्या किया गया है, चेंज किया गया है, तो इसका मतलब तीसरा रीडिंग फोर साइड में भरा जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो इसके आगे चौथा रीडिंग है वो इसी स्टेशन पे बैक साइड में भरा जाएगा। और स्टेशन कौन सा आएगा, दो के बाद तीसरा स्टेशन आएगा, तो तीसरे स्टेशन पे फोर साइड में हो गया और बैक साइड में हो गया। ठीक है, अब आते हैं पांचवें रीडिंग पे। तो चूंकि आपका छठे पे आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया, तो इसका मतलब ये है कि जो पांचवी रीडिंग है वो भरा जाएगा इंटरमीडिएट साइड में, और किस पे, अगले स्टेशन पे, तो ये आपका चौथे स्टेशन पे भरा जाएगा इंटरमीडिएट साइड में। अब देखिए, अब आपका कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट छठे रीडिंग पे क्या किया गया, चेंज किया गया है, तो छठे पे जब चेंज किया जाएगा तो छठा चला जाएगा फोर साइड में, और जस्ट इसके आगे वाली सातवीं रीडिंग इसी स्टेशन पे बैक साइड में चला गया। तो नेक्स्ट चौथे के बाद स्टेशन क्या आएगा, पाँचवा, तो पाँचवें पे आपकी जो छठी रीडिंग है जिस पे शिफ्ट किया गया है वो चला जाएगा फोर साइड में, किस स्टेशन पे, पाँचवें स्टेशन पे, और जस्ट उसके आगे सातवीं जो रीडिंग है वो उसी स्टेशन पे बैक साइड में नोट हो जाएगा, यानी पाँचवें स्टेशन पे बैक साइड में नोट हो जाएगा। ठीक है, अब सात रीडिंग तक फिल हो चुका, फिर कह रहा है कि आठवां रीडिंग पे फिर चेंज किया गया। इसका मतलब अगर आठवां पे चेंज किया गया तो आठवां चला जाएगा फोर साइड में और नौवां चला जाएगा बैक साइड में, यानी नेक्स्ट स्टेशन छठवें पे। ठीक है, आप आठवें पे जब चेंज किया गया तो आठवां चला जाएगा फोर साइड में और नौवां चला जाएगा बैक साइड में उसी स्टेशन पे, और ये कौन सा स्टेशन होगा, छठवां स्टेशन होगा। अब बचता आपका एक रीडिंग यानी लास्ट रीडिंग, तो लास्ट रीडिंग लिख देंगे अगले स्टेशन पे फोर साइड में, तो अगला स्टेशन 7 है और आपकी जो लास्ट रीडिंग भरी जाएगी वो फोर साइड में भरी जाएगी। और मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया है कि सबसे पहली रीडिंग को बैक साइड में भरते हैं और सबसे लास्ट रीडिंग को फोर साइड में भरते हैं। तो इस तरह से आपका टेबल फिल कर दिए, भर दिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आरएल निकालना आसान होता है, कैसे, तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट का आरएल दे देता है, जैसा कि दिया हुआ है कितना, 100 मीटर है। तो अब अगले जितने भी स्टेशन हैं जिनका भी आरएल निकालना है, ठीक है, वो क्या करेंगे, पिछले स्टेशन के आरएल में या तो जोड़ देंगे या तो घटा देंगे, तो हमारा उस स्टेशन का आरएल मिल जाएगा। तो कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे, तो राइज वाली वैल्यू को जोड़ते हैं और फॉल वाली वैल्यू को घटाते हैं, तो हमारा उस स्टेशन का रिड्यूस लेवल आरएल फाइंड आउट हो जाता है। तो कैसे होता है, तो आइए देखिए, हमने कहा कि पहले स्टेशन का आरएल दिया है 100, पहले स्टेशन का आरएल कितना दिया है, 100, तो दूसरे स्टेशन का पूछ रहा है लेवल कितना होगा, तो दूसरे स्टेशन पे जो रीडिंग आई है वो राइज में है, जो डिफरेंस आया है वो राइज में आया है। ठीक है, यानी जब दो स्टेशनों का डिफरेंस लेंगे पहले दूसरे का, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आ रही है। अगर निगेटिव में आता तो फॉल में लिखते, लेकिन निगेटिव में नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब किस में लिखेंगे, राइज में लिखेंगे। और डिफरेंस किसका कर रहा है, तो जब पहले स्टेशन की रीडिंग 2.230 में से जब आप दूसरे स्टेशन का इंटरमीडिएट साइड 1.605 घटाएंगे तो हमारी रीडिंग आएगी 0.625 पॉजिटिव में, तो इसको नोट कर देंगे दूसरे स्टेशन के सामने राइज में। तो दूसरे स्टेशन का आरएल क्या हो जाएगा, तो पहले स्टेशन के आरएल में दूसरे स्टेशन की राइज वाली वैल्यू नोट कर दीजिए, तो दूसरे स्टेशन का आरएल आ जाएगा 100.625। कैसे आया, जब 100 में आप 0.625 जोड़े तो आपकी वैल्यू आई 600.625 आया। ठीक है,
अब देखिए, अब तीसरे स्टेशन का जब आपको डिफरेंस निकालना रहेगा तो दूसरे स्टेशन के इंटरमीडिएट 1.605 में से तीसरे स्टेशन का फॉर साइड 0.990 घटा देंगे तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और आएगी कितना 0.615। तो तीसरे स्टेशन के सामने राइज वाले में क्या कर देंगे 0.615 फिल कर देंगे और तीसरे स्टेशन के सामने फॉल वाले कॉलम को डैश कर देंगे। अब आपको बताना होगा कि तीसरे स्टेशन का आरएल कितना होगा। तो दूसरे स्टेशन के आरएल में तीसरे स्टेशन की राइज वाली वैल्यू जोड़ देंगे तो तीसरे स्टेशन का आरएल निकल जाएगा। क्लियर। अब बताना है कि चौथे स्टेशन का आरएल बताना है। तो चौथे स्टेशन का आरएल बताने के लिए आप क्या करेंगे, तीसरे स्टेशन की रीडिंग में से यानी तीसरे स्टेशन के बैक साइड में से चौथे स्टेशन का इंटरमीडिएट साइड घटा देंगे। तो जब आप 2.090 में से चौथे स्टेशन का इंटरमीडिएट साइड 2.865 घटा देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, निगेटिव में आएगा और आएगा कितना 0.775। तो हमने बोला जब निगेटिव में आएगा तो किस में नोट करेंगे, फॉल में नोट करेंगे। तो चौथे स्टेशन के सामने हम फॉल वाले कॉलम में लिख देंगे 0.775 और चौथे स्टेशन का राइज वाला कॉलम डैश डैश हो जाएगा। ठीक है। अब चौथे स्टेशन का आरएल कैसे निकालेंगे, तो तीसरे स्टेशन का आरएल 101.240 यानी 101.240 में से जब चौथे स्टेशन की फॉल वाली वैल्यू 0.775 घटा देंगे तो चौथे स्टेशन का आरएल निकल जाएगा। ठीक है। अब पाँचवें स्टेशन का डिफरेंस निकालने के लिए तो चौथे स्टेशन के इंटरमीडिएट रीडिंग में से 2.865 में से आप पाँचवें स्टेशन की फॉर साइड वाली वैल्यू यानी कितनी 1.260 घटा देंगे तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और वो नोट होगा पाँचवें स्टेशन वाले राइज वाले कॉलम में कितने, यानी 1.605। ठीक है। और जब आप जब आप चौथे स्टेशन के आरएल कितने में से 100.465 में जब आप पाँचवें स्टेशन का राइज वाला जोड़ देंगे कॉलम तो आपका पाँचवें स्टेशन का आरएल मिल जाएगा कितना 102.070। अब छठे स्टेशन का आपकी वैल्यू बताने के लिए आप क्या करेंगे, पाँचवें स्टेशन के बैक साइड में से यानी 0.600 में से आप छठे स्टेशन का फॉर साइड वाली वैल्यू यानी 1.980 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब आप घटाएंगे तो निगेटिव में आएगा 1.380। तो निगेटिव में आता है तो इसको लिखते हैं फॉल में और निगेटिव वाले साइन को हटा देंगे। तो फॉल में लिख देंगे छठे स्टेशन के सामने कितना 1.380 और राइज वाला कॉलम डैश कर देते हैं। क्लियर। ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पाँचवें स्टेशन के आरएल में से कितने में से 102.070 में से आप छठे स्टेशन की फॉल वाली वैल्यू 1.380 वाली वैल्यू क्या करेंगे, घटा देंगे तो आपका छठे स्टेशन का आरएल मिल जाएगा और कितना मिला 100.690 मिल जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, आप छठे स्टेशन के बैक साइड में से सातवें स्टेशन की फोर साइड क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1.045 में से 2.685 घटाएंगे तो आपका सातवें स्टेशन की राइज या फॉल वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आप घटाए हैं तो वैल्यू आपका आया है -1.640। कैसे आया, जब 1.045 में से 2.685 घटाए हैं तो आपकी वैल्यू आई है -1.640। तो माइनस आया तो किस में लिखेंगे, फॉल वाले में लिख देंगे। तो फॉल में लिख देंगे माइनस साइन हटा के 1.640 और उसके सामने राइज वाला कॉलम क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। अब इस तरह से आप कैसे, डैश हो गया तो आप क्या किए, छठवें स्टेशन के आरएल में से यानी 100.690 में से आप सातवें स्टेशन का फॉल वाली वैल्यू घटा दिए यानी 1.640। तो सातवें स्टेशन का आरएल मिल गया 99.050। ठीक है। अब जो रिमार्क वाला कॉलम है तो पहला चूंकि आरएल दिया है क्वेश्चन में, फाइंड आउट है, तो रिमार्क में पहले स्टेशन के सामने लिख देंगे बेंचमार्क या फर्स्ट आरएल। अब चेंज पॉइंट क्या होगा, रिमार्क में भरा जाएगा। तो जितने जितने स्टेशन पे फॉर साइड बैक साइड मिले होंगे उतना उतना स्टेशन आपका चेंज पॉइंट 1 2 3 ऐसे होता जाएगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं तीसरे स्टेशन पे
फोर साइड बैक साइड दोनों मिलाते हैं, यहाँ पे चेंज पॉइंट फर्स्ट हो जाएगा। फिर आप 5वें स्टेशन पे देखे हैं फोर साइड बैक साइड दोनों मिला हुआ है, तो वो चेंज पॉइंट 2 हो जाएगा। अब फिर छठे स्टेशन पे देख रहे हैं कि फोर साइड बैक साइड दोनों है, तो यहाँ पे भी चेंज पॉइंट 3 हो जाएगा। अब बचा लास्ट 7वां स्टेशन, तो ये लास्ट वाला जो आर एल है, ठीक है, 7वें स्टेशन के सामने वाला आर एल लास्ट है, इसको बोलते हैं सबसे नीचे वाले आर एल को लास्ट आर एल और सबसे ऊपर वाले आर एल को फर्स्ट आर एल। तो अब आइए चेक करते हैं कि जो हम कैलकुलेशन किए हैं कि नहीं किए हैं। तो चेक करने का फॉर्मूला क्या है, समेसन बी एस माइनस समेसन एफ एस बराबर समेसन राइज माइनस समेसन फॉल बराबर लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। तो सारे समेसन बी एस को जोड़ेंगे यानी बैक साइड को, तो आपका आएगा 5.965 माइनस समेसन एफ एस सारे फोर साइड को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 6.915। तो यह क्या हो गया 5.965 माइनस 6.915 बराबर समेसन राइज, सारे राइज को जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.845 माइनस समेसन फॉल और सारे फॉल को जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3.795। तो समेसन राइज माइनस समेसन फॉल यानी 2.845 माइनस 3.795 बराबर लास्ट वाला कितना 99.050 माइनस फर्स्ट आर एल कितना 100 है। तो जब ये सबका डिफरेंस घटाएंगे तो माइनस 0.950 पहले में भी बराबर वाले में आ रहा है, दूसरे वाले बराबर में भी माइनस 0.950 आ रहा है और तीसरे वाले भी बराबर में इतनी ही वैल्यू आ जा रही है। तो जब तीनों वैल्यू सेम आ जाएं, जब तीनों वैल्यू इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन सही है, यानी जो आर एल आप निकाले हैं वो सही है। इन केस अगर ये बराबर नहीं आता तो जो भी आप आर एल फाइंड आउट किए हैं वो क्या होता गलत होता, तो उसको फिर आप करेक्ट करते, तब तक करते जब तक ये तीनों मान, कौन तीनों मान, समेसन बी एस माइनस समेसन एफ एस का डिफरेंस, समेसन राइज माइनस समेसन फॉल का डिफरेंस, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल का डिफरेंस, तीनों आपस में बराबर ना आ जाएं। जब बराबर आ जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या है सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस मेथड से हम क्या करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में एक न्यूमेरिकल हम और देख लेते हैं। ठीक है, कैसे हम सॉल्व करते हैं एक बार हम लोग और क्लियर कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल को लेके। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए गज पाठ्यांक एक निरंतर नहीं, चलिए सॉरी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एक डंपी लेवल द्वारा क्रमागत लिए गए अवलोकन निम्नलिखित हैं। यानी एक डंपी लेवल के द्वारा हमने क्या किया है रीडिंग लिया है। ठीक है, एक डंपी लेवल के द्वारा क्रमागत हमने रीडिंग क्या किया है लिया है। ठीक है, अब देखिए एक डंपी लेवल द्वारा क्रमागत लिए गए अवलोकन निम्नलिखित हैं। अब लेवल उपकरण को कह रहा है चौथे व आठवें पे अवलोकन के बाद स्थानांतरित किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को चौथे और आठवें रीडिंग के बाद हमने क्या किया शिफ्ट किया स्थानांतरित किया है। और टोटल कितना रीडिंग लिए हैं, टोटल 11 रीडिंग लिए हैं। 11 रीडिंग लेने के दौरान हमने उपकरण को चौथे और आठवें के बाद शिफ्ट किया है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उक्त अवलोकन को एक तलेच्छड़ पंजी में दर्ज करें, मतलब इन सारे रीडिंग को एक फील्ड बुक में दर्ज करें, लिखें तथा सभी बिंदुओं के सम्मानित तल ज्ञात करें। ठीक है, यानी सारे पॉइंट का आप रेड्यूस लेवल फाइंड आउट करेंगे। प्रथम तलेच्छड़ गज को 550.605 मीटर के तलचिन्ह पर रखकर लिया गया है। यानी पहला जो गज को हम पहला बिंदु जिसका आर एल 550.605 के तलचिन्ह पर रख कर लिया गया है। ठीक है, तो हमको कह रहा बाकी सारे पॉइंटों का आर एल बताना है, हमको रिड्यूस लेवल बताना है। तो हमने अभी आपको बोला है कि आप आर एल बताने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल बना लेंगे। सबसे पहले आपका स्टेशन हो जाएगा और डिस्टेंस तो दिया नहीं है रीडिंग में, कितने कितने मीटर पे लिए हैं, तो डिस्टेंस वाला कॉलम हट जाएगा। तो पहला हो जाएगा स्टेशन, दूसरा हो जाएगा स्टाफ रीडिंग। स्टाफ रीडिंग में 3 कॉलम, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड।
तीसरा कॉलम हो जाएगा राइज का, चौथा हो जाएगा फॉल का, पांचवा हो जाएगा आरएल का और छठा हो जाएगा रिमार्क का। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीडिंग को क्या करेंगे, फिल करेंगे। फिल कैसे करेंगे, तो देखिए हमने पहला क्या कर लिया, लिख लिया किसमें, बैक साइड में। तो 0.735 किस में चला जाएगा, बैक साइड में। अभी मैंने आपको पिछले उसमें प्रॉब्लम में बताया है कि ये कितने भी सारे रीडिंग लिए हों, 10 20 50 कितने भी दिए हों, पहला आपका जाएगा फोर साइड में, लास्ट वाली वैल्यू जाएगी बैक साइड, सॉरी पहला जाएगा बैक साइड में, पहली रीडिंग जाएगी बैक साइड में और लास्ट वाली रीडिंग जाएगी फोर साइड में। कितने भी सारे रीडिंग दिए हों, यहाँ पे 11 रीडिंग दी, अगर ये 15 होता, 20 होता, 25 होता, तब भी पहला रीडिंग जाता है बैक साइड में भरते हैं और लास्ट वाली रीडिंग को फोर साइड में भरते हैं। तो आइए, तो आपकी पहली जो रीडिंग है 0.735 उसको हमने किस में भर दिया, बैक साइड में। ये हो गया पहले स्टेशन पे। अब आपका इंस्ट्रूमेंट किस पे शिफ्ट किया गया है, चौथे पे शिफ्ट किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी का दूसरा और तीसरा रीडिंग वो भराएगा इंटरमीडिएट साइड में। तो दूसरे स्टेशन पे दूसरा इंटरमीडिएट साइड वाली रीडिंग हो गया और तीसरे स्टेशन पे तीसरा इंटरमीडिएट साइड वाली रीडिंग भर देंगे। अब आएंगे चौथे स्टेशन पे। तो चूंकि चौथे पे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किए हैं तो चौथा रीडिंग भरेंगे फोर साइड में और पांचवा रीडिंग भरेंगे उसी स्टेशन पे बैक साइड में। और किस स्टेशन पे, चौथे स्टेशन पे। ठीक है, अब चौथे स्टेशन पे हमने क्या किया कि चौथी रीडिंग को भरा फोर साइड में। क्यों फोर साइड में भरा, क्योंकि इस रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किए हैं, चेंज किए हैं, तो चौथा रीडिंग भरेंगे फोर साइड में और पांचवा रीडिंग भरेंगे बैक साइड में। तो हमने फिल कर दिया। अब फिर आपका इंस्ट्रूमेंट आठवें पे शिफ्ट किया गया तो बचा कितना, छठवां और सातवां रीडिंग। तो नेक्स्ट स्टेशन यानी पाँचवें पे छठवीं रीडिंग चली जाएगी इंटरमीडिएट साइड में और नेक्स्ट स्टेशन छठे पे फिर अगेन जो रीडिंग है आपकी सातवीं रीडिंग वो चली गई इंटरमीडिएट साइड में। किस स्टेशन पे, छठवें स्टेशन पे। अब आते हैं सातवें स्टेशन पे। अब आते हैं सातवें स्टेशन पे। तो सातवें स्टेशन पे ये कह रहा है इंस्ट्रूमेंट कि आठवें के बाद शिफ्ट किया गया है। तो इसका मतलब सातवें स्टेशन पे आठवीं रीडिंग चली जाएगी फोर साइड में और जस्ट उसके आगे नौवीं रीडिंग किस में चली जाएगी, उसी स्टेशन पे बैक साइड में। तो 0.225 जो आठवीं रीडिंग है वो चला गया है फोर साइड में और जस्ट उसके आगे वाली वैल्यू यानी नौवीं रीडिंग 1.635 वो उसी स्टेशन पे चला गया है बैक साइड में। किस स्टेशन पे, सातवें स्टेशन पे। अब नेक्स्ट रीडिंग बचा है 10वीं रीडिंग, वो आपका चला जाएगा इंटरमीडिएट साइड में। क्यों इंटरमीडिएट साइड में, क्योंकि उसके बाद एक ही रीडिंग बचा है तो वो चला जाएगा फोर साइड में। तो ये बीच का जो रीडिंग बचेगा 10वां वो 8वें स्टेशन पे चला गया, किस पे, इंटरमीडिएट साइड में। और जो सबसे लास्ट रीडिंग बची है उसको नोट कर देंगे अगले स्टेशन पे फोर साइड में। और अगला स्टेशन 8वां के बाद पड़ेगा 9वां, तो 9वां वाले में इसको अब भर देंगे फोर साइड में। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेशन का आरएल कितना दिया है, कितना दिया है, 550.605 दिया हुआ है। 550.605 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको मैंने अभी बताया कि जब आप बाकी सारे पॉइंटों का रेड्यूस लेवल बताएंगे तो राइज वाली वैल्यू को जोड़ देते हैं और फॉल वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो सबसे पहले पॉइंट का आरएल दिया हुआ है, कितना दिया है, 550.605। ठीक है, तो दूसरे स्टेशन का आरएल बताने के लिए क्या करेंगे, दूसरे स्टेशन पे वैल्यू देखेंगे कि राइज में आया है डिफरेंस घटाने पे कि फॉल में आया। तो आपकी वैल्यू किस में आई है, फॉल में आई है। अब ठीक है, तो दूसरे स्टेशन का आरएल बताने के लिए क्या करेंगे, पहले स्टेशन के आरएल में से दूसरे स्टेशन की जो फॉल वाली वैल्यू है घटा देंगे तो दूसरे स्टेशन का आरएल आ जाएगा। यानी 550.605 में से 0.920 घटा देंगे तो आपकी वैल्यू दूसरे स्टेशन का आरएल मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 549.685 मीटर। अब आप कहेंगे कि 0.920 कैसे आया, तो पहले स्टेशन में से जब आप दूसरे स्टेशन यानी 0.735 में से 1.655 घटा देंगे तो दूसरे स्टेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ये निगेटिव में आएगा तो इसको नोट कर देंगे फॉल में, और फॉल में कितना नोट करेंगे, 0.920, और ये किस पे नोट करेंगे, दूसरे स्टेशन के सामने। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरे स्टेशन का आरएल मिल गया। अब तीसरे स्टेशन पे डिफरेंस चेक करेंगे कि राइज में नोट करेंगे फॉल में, तो दूसरे स्टेशन की रीडिंग में से तीसरे स्टेशन की रीडिंग घटा देंगे, यानी 1.655 में से 2.890 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आपकी वैल्यू आएगी निगेटिव में। ठीक है, कितना आएगा, 1.235 निगेटिव में, तो इसको नोट कर देंगे फॉल में। तीसरे स्टेशन पे नोट कर देंगे फॉल में, तो कितना नोट करेंगे, 1.235, और उसी के सामने तीसरे स्टेशन के सामने राइज वाले कॉलम को क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। तो जो चौथे स्टेशन पे डिफरेंस नोट होगा, तीसरे स्टेशन की रीडिंग 2.890 में से आप चौथे स्टेशन की फोर साइड
0.015 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो भी आपकी वैल्यू निगेटिव में आएगी। निगेटिव में कितना आएगा, 0.125, तो इसको नोट कर देंगे फॉल में, और राइज वाला कॉलम क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। फिर जब पाँचवें स्टेशन पे आप पहुंचेंगे तो फिर पाँचवें स्टेशन पे डिफरेंस के लिए आप चौथे स्टेशन में से पाँचवें स्टेशन की रीडिंग को घटा देंगे, यानी 0.655 में से आप 0.625 क्या कर देंगे, आप घटा देंगे। तो घटाएंगे आप तो आपकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आएगा, और कितना आएगा, 0.030। तो इसको आप पाँचवें स्टेशन के सामने राइज वाले में नोट कर देंगे। क्लियर। अब चलेंगे हम नेक्स्ट स्टेशन पे। तो फिर छठे स्टेशन पे आप डिफरेंस लिखने के लिए आप क्या करेंगे, पाँचवें स्टेशन के रीडिंग में से छठे स्टेशन की रीडिंग घटा देंगे, यानी 0.625 में से 0.955 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपकी वैल्यू निगेटिव में आएगी। निगेटिव में कितना आएगा, 0.330। तो ये रीडिंग आप क्या करेंगे, छठवें स्टेशन के सामने फॉल वाले कॉलम में नोट कर देंगे और राइज वाला कॉलम डैश कर देंगे। फिर सातवें स्टेशन पे डिफरेंस लिखने के लिए आप क्या करें, सातवें स्टेशन पे डिफरेंस नोट करने के लिए आप क्या करेंगे, छठे स्टेशन के इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग में से सातवें स्टेशन का फॉर साइड घटा देंगे, यानी 0.955 क्या कर देंगे, उसमें से 0.225 घटा देंगे, तो आपकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। तो ये नोट कर देंगे सातवें स्टेशन के सामने राइज वाले कॉलम में कितना, 0.700, और फॉल वाला कॉलम डैश कर देंगे। अब आठवें स्टेशन के डिफरेंस को लिखने के लिए क्या करेंगे, सातवें स्टेशन की रीडिंग 1.635 में से आठवें स्टेशन की इंटरमीडिएट साइड वाली रीडिंग 0.860 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो भी आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, और पॉजिटिव में कितना आएगा, 0.775। तो 1.635 में से जब आप 0.860 घटा देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, और ये नोट कर देंगे आप आठवें स्टेशन के सामने राइज में 0.775, और फॉल वाला कॉलम डैश कर देंगे। अब आएंगे लास्ट स्टेशन पे। तो लास्ट स्टेशन का रीडिंग डिफरेंस रीडिंग जो होगा, आठवें स्टेशन की रीडिंग 0.860 में से नौवें स्टेशन का फॉर साइड 2.375 घटा देंगे, तो आपका डिफरेंस जो आएगा निगेटिव में आएगा, और ये आप नौवें स्टेशन के सामने फॉल वाले में लिख देंगे। कितना आएगा, -1.515, तो माइनस हटा के इसको फॉल वाले में लिख देंगे, और राइज वाला कॉलम डैश कर देंगे। माइनस जो शो करता है वो फॉल को शो करता है, उतार को शो करता है, इसलिए हम उतार वाले कॉलम में लिखते हैं, फॉल वाले कॉलम में लिखते हैं। और पॉजिटिव जो होता है वो हमारा चढ़ाव को शो करता है, तो इसलिए हम इस वाले वैल्यू को राइज वाले में लिख देते हैं। तो अब आप सारे स्टेशन के डिफरेंस को, जो राइज में आया है वो उस स्टेशन को, जो स्टेशन पॉजिटिव में आया उस वैल्यू को आप राइज वाले में लिखें, और जो वैल्यू निगेटिव में आया वो उस स्टेशन के सामने आप फॉल में लिख दिए। तो इस तरह से आपका राइज और फॉल वाली वैल्यू मिल गई है सारे स्टेशन की। अब सारे स्टेशन के लेबल बताने के लिए मैंने आपको बताया है कि उस स्टेशन पे राइज वाले वैल्यू को पिछले स्टेशन के आरएल में जोड़ते जाएंगे, और फॉल वाली वैल्यू को पिछले स्टेशन के आरएल में घटाते जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेशन का आरएल मिलता जाएगा। ठीक है। अब देखिए, पहले स्टेशन का आरएल दिया हुआ कितना, 550.605, और जब आपको दूसरे स्टेशन का आरएल बताना है, तो दूसरे स्टेशन का आरएल बताने के लिए पहले स्टेशन के आरएल यानी 550.605 में से आप दूसरे स्टेशन की फॉल वाली वैल्यू 0.920 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो दूसरे स्टेशन का आरएल मिल जाएगा 549.685। अब तीसरे स्टेशन का आरएल में से बताने के लिए आप, तीसरे स्टेशन का आरएल बताने के लिए आप दूसरे स्टेशन का आरएल 549.685 में से तीसरे स्टेशन का फॉल वाली वैल्यू 1.235 घटा देंगे, तो तीसरे स्टेशन का आरएल मिल जाएगा कितना, 548.450। और तीसरे स्टेशन के आरएल में से चौथे स्टेशन का फॉल वाली वैल्यू घटा देंगे, तो चौथे स्टेशन का आरएल मिल जाएगा 548.325। अब पाँचवें स्टेशन का आरएल बताने के लिए चौथे स्टेशन के आरएल में से पाँचवें स्टेशन के राइज वाली वैल्यू को जोड़ देंगे, तो पाँचवें स्टेशन का आरएल मिल जाएगा, यानी 548.325 में से 0.030 जोड़ दिए, तो आपका मिल गया वैल्यू कितना, 548.355। और इस आरएल में से पाँचवें स्टेशन के आरएल में से छठे स्टेशन की फॉल वाली वैल्यू 0.330 घटा देंगे, तो आपका छठे स्टेशन का आरएल मिल जाएगा 548.025। फिर नेक्स्ट स्टेशन की यानी सातवें स्टेशन का आरएल बताने के लिए आप पिछले स्टेशन के आरएल में 0.700 जोड़ देंगे, यानी 548 छठे स्टेशन का आरएल कितना है, 548.025 में आप सातवें स्टेशन का राइज 0.700 जोड़ देंगे, तो आपका सातवें स्टेशन का आरएल मिल जाएगा 548.725। और फिर
8वें स्टेशन का आर एल बताने के लिए 7वें स्टेशन का आर एल 548.725 में आप 8वें स्टेशन का राइज 0.775 जोड़ देंगे तो आप 8वें स्टेशन का आर एल मिल जाएगा कितना 549.500। और जब आप 9वें स्टेशन का आर एल बताने के लिए 8वें स्टेशन के आर एल में से आप 9वें स्टेशन की फॉल वाली वैल्यू को घटा देंगे, यानी 549.500 में से आप 1.515 घटा देंगे तो आपका 9वें स्टेशन का आर एल मिल जाएगा कितना 547.985। अब आप चेक करेंगे कि जो आर एल निकाले हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला है आपका, क्या है, समेसन बी एस माइनस समेसन एफ एस बराबर समेसन राइज माइनस समेसन फॉल बराबर लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ठीक है, तो देखिए इसमें जो रिमार्क वाला कॉलम है, तो मैंने बोला आपका सबसे जिस स्टेशन का बेंचमार्क आर एल दिया रहता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आर एल या बेंचमार्क। जिस यानी पहले स्टेशन का हमेशा सम्मानित रिड्यूस लेवल दे देता है, तो इसको हम या तो फर्स्ट आर एल कह सकते हैं या तो बेंचमार्क कह सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया फर्स्ट आर एल। और जिस स्टेशन पे फॉर साइड और बैक साइड दोनों मिला हुआ है उस स्टेशन को हम चेंज पॉइंट बोलते हैं। तो चौथे पे मिला है फॉर साइड बैक साइड, तो ये हो गया चेंज पॉइंट 1, और फिर से आपका 7वें स्टेशन पे मिला है फॉर साइड और बैक साइड, तो ये हो गया चेंज पॉइंट 2। अब कोई चेंज पॉइंट नहीं है तो लास्ट वाला जो आर एल है उसको हम बोलते हैं लास्ट आर एल। अब चेक करते हैं फॉर्मूले से सही है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि समेसन बी एस माइनस समेसन एफ एस का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू समेसन राइज माइनस समेसन फॉल का आएगा, और वही वैल्यू लास्ट आर माइनस फर्स्ट आर एल का आएगा। तो आप जब आप सारे बैक साइडों को जोड़े हैं तो आया है वैल्यू 3.025 माइनस सारे फॉर साइड को जोड़ें तो आया है 5.645। तो जब आप 3.025 में से घटाए हैं 5.645 तो आपकी वैल्यू आई है -2.620। अब इतना ही वैल्यू समेसन राइज माइनस समेसन फॉल की आनी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। तो समेसन सारे राइज को जोड़े हैं तो आपकी वैल्यू आई है 1.505 माइनस समेसन फॉल की जो वैल्यू आई है वो आई है 4.125। तो जब आप 1.505 में से 4.125 घटाए हैं 4.125 घटाए हैं तो आपकी वैल्यू है -2.620, यानी जितना समेसन बी एस का आया समेसन बी एस माइनस एफ एस का है उतना ही समेसन राइज माइनस समेसन फॉल का आया। अब उतना ही देख लेते हैं आगे आ रहा है कि नहीं। तो इसमें से आप क्या करेंगे, ये वैल्यू लास्ट आर एल में से फर्स्ट आर एल घटा देंगे, तो लास्ट आर एल कितना है 547.985 में से आप 550.608 घटा देंगे, यानी लास्ट आर में से फर्स्ट आर घटा देंगे, तो भी आप देख रहे हैं इतना ही वैल्यू आ रहा है -2.620। इतना, इसका मतलब समेसन बी एस माइनस समेसन एफ एस का डिफरेंस, समेसन राइज माइनस समेसन फॉल का डिफरेंस, लास्ट आर माइनस फर्स्ट आर का डिफरेंस, जब ये तीनों डिफरेंस आपस में बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब हमारा जो भी रिड्यूस लेवल निकाले हैं, जो भी कैलकुलेशन किए हैं, वो हमारा कैलकुलेशन सही है। अगर ये बराबर नहीं आता तो हमारा कैलकुलेशन गलत होता, लेकिन यहाँ पे क्या है बराबर आया है, इसीलिए हमारा ये कैलकुलेशन ये न्यूमेरिकल सही है। तो इस तरह से आप राइज एंड फॉल के प्रॉब्लम को आप इस मेथड से आप क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू देगा उस वैल्यू को आप रिड्यूस लेवल निकालने के लिए राइज एंड फॉल का जब प्रयोग करेंगे तो इसी तरह से कॉलम को आप लिखेंगे और उसमें रीडिंग को फिल करेंगे और ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका हमारा राइज एंड फॉल मेथड फिनिश हो गया। इसके बाद जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।